रामू और ईमानदारी का फल। एक साधारण शुरुआत। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू रहता था। रामू के पास न तो पुरखों की दौलत थी और न ही कोई बड़ा व्यापार। उसके पास था तो बस एक पुराना हल, 2 बैल और अटूट ईमानदारी। रामू रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। उसकी दिनचर्या कठिन थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोषजनक मुस्कान रहती थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि वो इतनी मेहनत करता है फिर भी गरीब है। लेकिन रामू कहता था, ईमानदारी की रोटी पकवानों से ज्यादा मीठी होती है। एक कठिन परीक्षा। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी। कुएं सूख गए और खेत दरकने लगे। गांव के ज्यादातर लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। रामू की स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। उसके पास बैलों को खिलाने के लिए चारा तक नहीं बचा था। एक दोपहर जब रामू पास के कस्बे से काम ढूंढ कर लौट रहा था, उसे रास्ते में एक मखमली थैली पड़ी मिली। रामू ने उसे उठाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो थैली सोने की मोहरों से भरी हुई थी। रामू के मन का द्वंद्व। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, इस धन से मैं अपने बैल बचा सकता हूँ, माँ के लिए दवाइयाँ ला सकता हूँ और अपना घर पक्का बनवा सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया। उसने सोचा, ये धन मेरा नहीं है। जिसका ये खोया होगा वो कितना दुखी होगा। ईमानदारी की राह। रामू ने बिना देर किए उस थैली को पास की चौकी, पुलिस स्टेशन ले जाने का फैसला किया। वहां के थानेदार ने जब वो थैली देखी तो वो दंग रह गया। उसी समय वहां शहर का एक बड़ा व्यापारी बैठा था जो अपनी खोई हुई थैली की रिपोर्ट लिखवा रहा था। जब व्यापारी को उसकी मोहरें वापस मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने रामू को इनाम के तौर पर कुछ मोहरें देनी चाहिए, लेकिन रामू ने हाथ जोड़कर मना कर दिया और कहा, साहब, ये मेरा फर्ज था। अपनी मेहनत की कमाई के बिना मैं एक पैसा भी नहीं ले सकता। चमत्कार और बदलाव। रामू की इस बात ने व्यापारी का दिल जीत लिया। कुछ दिनों बाद जब गांव में मानसून आया तो वो व्यापारी रामू के घर पहुंचा। उसने देखा कि रामू अभी भी पुरानी झोपड़ी में रहता है और सूखे के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई है। व्यापारी ने रामू से कहा, रामू, तुमने मुझे धन लौटाया, लेकिन तुमने मुझे ईमानदारी पर भरोसा भी लौटाया है। मैं शहर में एक बड़ा अनाज का गोदाम खोल रहा हूँ और मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। क्या तुम मेरे प्रबंधक, मैनेजर बनोगे? रामू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस गोदाम को इतना सफल बनाया कि कुछ ही वर्षों में वो गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवाया ताकि किसी भी गरीब को वो दुख न झेलना पड़े जो उसने झेला था। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें 3 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। 1. ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। संक्षिप्त लाभ के लिए गलत रास्ता चुनना भविष्य में नुकसान दे सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सुखद परिणाम लाती है। 2. सब्र का फल मीठा होता है। रामू ने गरीबी में भी अपना धैर्य नहीं खोया। 3. सच्चा धन चरित्र है। व्यक्ति की पहचान उसके बैंक